नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ संस्कृत भाषा के कालिदास विरचित मेघदूत दूत काव्य का तृतीय श्लोक लेकर के। और तृतीय जो श्लोक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने उस तीसरे श्लोक की संस्कृत व्याख्या को पढ़ा था, हिंदी व्याख्या को पढ़ा है। अब हम आज इसकी संस्कृत व्याख्या पढ़ेंगे। तो अब देखिए, संस्कृत व्याख्या में पहले मैं हिंदी व्याख्या आपको बता देता हूँ। इसकी जो हिंदी व्याख्या है वह क्या है, मैंने ये इसमें अंक लिख रखे हैं। ये अंक मैंने आपको अन्वय कराने की उद्देश्य से लिख रखे हैं। तो देखिए, आप इसका जब अर्थ करेंगे तो आप इसके अन्वय के अनुसार से इसका अर्थ कर देंगे। क्या है, तो देखिए इसका जो अर्थ है वह क्या है, पहले इसको पढ़ देता हूँ। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतुः अंतर्वाष्पश्चिरम् अनुचरो रजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिः चेतः कंठाश्लेषणैनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे। इसका अर्थ ये है कि रजराजस्य यानी कुबेर के अनुचरः सेवक और अंतर्वाष्पः जिसने अपने अंदर आंसुओं को रोक लिया था, कौतुक आधान हेतु जो कौतूहल की उत्पत्ति का कारण था, तस्य यानी उस मेघ के पुरः सामने, कथम अपि कैसे भी स्थित्वा स्थिर रह करके, चिरम लंबे समय तक दध्यौ ध्यान करता रहा। अर्थात जो कुबेर का सेवक था यक्ष, वह जो कौतूहल का हेतु होता है मेघ, उसके सामने कैसे भी स्थित होकर के सोचता रहा, चिंतन करता रहा। अब इसमें नीचे एक सूक्ति है, क्या है कि मेघालोके भवति, मेघ को देखने पर होता है, सुखिनो अप्यन्यथा विरक्ति चेतः, सुखी भी चित्त अन्यथा हो जाता है। अर्थात अगर किसी का सुखी चित्त है, अगर किसी की प्रेम का उसके पास है, तो भी उसका जो चित्त है अन्यथा हो जाता है। अर्थात अपनी प्रेम का से आश्लेष का, आलिंगन का उत्सुक हो जाता है। और कंठाश्लेषण जने किम पुनर्दूर संस्थे, अगर कंठ से आश्लेष करने वाला, कंठ से मिलने वाला, गले मिलने वाला अगर व्यक्ति दूर हो तो उसका तो कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से यह हिंदी है। अब हम संस्कृत में चलते हैं। तो देखिए, जो इसका संदर्भ था वह तो वही रहेगा विद्यार्थियों, जो मैंने आपको पहले उसमें कराया है। देखिए, ये विसर्ग, फिर लिखेंगे हम प्रसंग। तो ये तो हो गए विसर्ग। प्रसंग के बाद अब हम लिखेंगे अस्मिन् पद्ये अस्मिन् पद्ये कवि कालिदासः यक्षस्य स्थितिं वर्णयन् कथयति यत्। अब देखिए क्या कहते हैं, फिर हम लिखेंगे व्याख्या। अब देखिए, व्याख्या में विसर्ग नहीं आते हैं, विवरण चिन्ह है। अब आपको पता है, तो अब आप इसको जब देखते हैं तो क्या स्थिति है, अब इसके अनुसार ही करते हैं हम, छोटे छोटे वाक्य बना देते हैं। देखिए,
कुबेरस्य सेवकः यक्षः। कुबेर का सेवक यक्ष है। यक्ष अस्ति। ठीक है, कुबेर का सेवक कौन है? यक्ष है। अब फिर लिखेंगे आप अंतर्वाष्पः। अंतर्वाष्पः कहते हैं जिसने अपने आंसुओं को अंदर रोक रखा है। यक्षः। अंतर्वाष्पः यक्षः। कौतुक आधान हेतोः। तस्य मेघस्य यानी कौतूहल की उत्पत्ति का जो कारण है उस मेघ के पुरः, पुरः कहते हैं सामने, कथम अपि कहते हैं येन केन प्रकारेण यानी कैसे भी, येन केन प्रकारेण यानी कैसे भी, किसी भी प्रकार से, येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से, स्थित्वा चिरम बहुकालम यानी बहुत देर तक, दध्यौ सोचता रहा, ध्यान करता रहा। क्या कहता है? मेघ दर्शने यानी मेघ का दर्शन होने पर सुखिनः चेतः, सुखी चित्त, अपि माने भी, अन्यथा वृत्तिः जायते यानी अन्यथा वृत्ति यानी दूसरे प्रकार का हो जाता है। फिर कहते हैं कंठालिंगन उत्सुके जने किम पुनः दूर संस्थे। ये इसकी संस्कृत व्याख्या हो जाएगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर देखिए हम लिखते हैं विशेष। जब व्याख्या हो जाती है तो फिर हम क्या लिखते हैं? विशेष लिखते हैं।
अब विशेष में आप लिख देंगे, देखिए विसर्ग हो जाएंगे, विवरण चिन्ह हो जाएगा। आप लिखेंगे अस्मिन् पद्ये मंदाक्रांता छंदः अस्ति। दूसरा हो जाएगा अस्मिन् पद्ये, अस्मिन् का अर्थ होता है इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। फिर लिखेंगे हम अस्मिन् पद्ये विप्रलम्भ श्रृंगार रसः अस्ति। फिर है तीसरा अस्मिन् पद्ये अर्थान्तरन्यासः अलंकारः अस्ति। फिर आप लिख देंगे किम पुनः दूरसंस्थे अस्याम कहते हैं इसमें अर्थापत्ति अलंकारः। इस प्रकार से आपका विशेष हो जाएगा। और विद्यार्थियों, जो व्याकरण टिप्पणी है आपको वही लिखनी है जो आपने हिंदी व्याख्या में लिखी है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको संस्कृत भाषा में कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख करके अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं यथासमय उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।